हेलो जी। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बोलो कालका माई की जय, बोलो शाम प्यारी की जय। तो वीडियो था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बनाने के लिए, जो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, बट लेकिन आज मेरे को लगा कि चलो एक 5 मिनट का 7 मिनट का कुछ वीडियो बना ले, 10 मिनट का कुछ वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो में मैं देखो कि ना तो किसी की बेइज्जती या किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं करी, ना मैं किसी डर के मारे करी, ना मैं डरती हूँ। बोलने वाले कमेंट इतने गंदे गंदे कर रहे हैं, एक औरत होके इतना गंदा गंदा लिख सकती है, मुझे नहीं पता था। पर लेकिन सच्चाई जो है ना, इंसान को बुरी लगती है, सच्चाई ही बुरी लगती है। तो कई लोग इतना उल्टा सीधा औरतें लिख रही हैं, मैं और उन औरतों का क्या ही नाम बताऊं। मैं तो यही बोलूँगी, वो औरतें भी ना मेरी तरह अपनी आइडेंटिटी, अपना नंबर, अपना एड्रेस डाल करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है। फेक आईडी से ना बोले, मुझे भी पता है वो फेक आईडीज़ के लोग कौन कौन है। तो मेरी अभी बात हुई है सौरभ भैया से, जो कि एहसन भैया के दोस्त हैं। मेरी अभी उनसे बात हुई और बात में उन्होंने मुझे कुछ बातों को क्लियर भी किया है और मुझे बोला भी है, जिससे कि मुझे ये लगा कि मैं ज़बरदस्ती, जो एसएम आकर बार बार अपने पैनल पे बोल रहे हैं कि झूठी औरत, झूठी औरत, ये औरत, जिससे कि मुझे बहुत बुरा भी लगा। तो झूठी औरत कहने से क्या मैं आपको बोलूँ, सबसे झूठे तो आप है जो ऑडियंस को भटका रहे हैं। और कोई समझदार ऑडियंस जो भी है वो समझ भी रही है कि आप जगत और जगत जीजा दोनों आप लोग मिले हुए हैं, ठीक है, आप लोग मिले हुए हैं और ऑडियंस को ही आप पागल बना रहे हैं। ये चीज़ जो समझदार होगा वो देख भी रहा है। मैंने एक माध्यम में वीडियो में ये बोला था कि आप उस वीडियो को उल्टा सीधा कटपट करके ना डालें। मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। और पहली बात कि मैंने एक वीडियो में ये ज़रूर बोला था कि हमें नहीं बुलाया गया था, हमें नहीं बोला गया, हमको बुला करके कैंसिल किया गया, वो भी सब जगत के कहने पर किया गया, ठीक है। इतनी बात सही है, मैंने बोला कि जगत के कहने पर मना किया गया, तो वो तो सच है कि मना किया गया। उसमें आपने, इवेंट वाली दीदी ने भी आपको ये बात क्लियर कर दी है। उसके बाद अब ये आई बात सौरभ भैया के ऊपर। तो सौरभ भैया ने भी ये बात क्लियर करी है कि हाँ, इवेंट के लिए उसको कैंसिल किया गया था। किसके कहने पर किया गया था ये मुझे क्लियर नहीं है, पर लेकिन सुमित को मना किया गया था, ठीक है। तो मैं भैया आपसे एक बात कहूँगी, आपको मना किया गया था तो आप इस चीज़ को क्लियर आके उस तरीके से कहते। सौरभ भैया ने मुझे माध्यम में अपनी जो मेरी बात हुई उसमें ये बताया गया है कि हमने जो इवेंट वाली दीदी है उन्होंने उनको मना किया था कि सुमित महल मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप उसको कॉल कर करके बोल दीजिए कि इवेंट पे ना आए, ठीक है। तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो सौरभ भैया के माध्यम से ये वाली बात वहाँ पर पहुँची थी। ये भी क्लियर है, अगर आप जेन्युइन बंदे हैं तो इस चीज़ का जवाब आप भी दे दीजिएगा, क्योंकि आप पार्ट 5 पार्ट 6 एकता कपूर का सीरियल खेल रहे हैं, तो मेरे पास वो समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, परिवार है, घर है, मुझे वो भी देखना है। तो उसमें बोला गया कि आपको मना करा गया, आप इवेंट पे ना जाओ। तो आपने क्या बोला था कि मैं इवेंट पे कौन सा जा रहा हूँ, तो आप तो अब यही बोलेंगे, जब नहीं बुलाया तो बात तो आप यही बोलेंगे कि मैं कौन सा जा रहा हूँ। तो इस चीज़ से मेरी एक बात और क्लियर होती है कि सौरभ भैया ने खुद आकर के ये वर्ड बोला है कि हाँ, ये बात हुई है, मना किया गया है। मैंने जिसको आपने आपको मना किया वो लेडीज़ भी और सौरभ भैया दोनों ने क्लियर कर दिया आपको मना किया गया। आप किस बुनियाद पे बार बार ये बोल रहे हैं झूठी औरत, सोशल वर्कर? किसने कहा मैं सोशल वर्कर? अगर मैं कर रही हूँ आप भी दम रख लो सोशल वर्कर करने का। अगर आप किसी की इज्जत रख नहीं सकते तो उछालिए भी मत आप। कुछ औरतें तो यहाँ पर ऐसी ही बैठी रहती हैं जिसको तो सिर्फ कमेंट करने से मतलब है, दूध का दूध और पानी का पानी देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस किसी के ऊपर बातों को थोपते चले जाओ, थोपते चले जाओ। मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप गलत कमेंट कर रही हैं, आपको भी भगवान देख रहा है, ठीक है। जो सच्चाई थी, मैंने एक सुमित महल को, मैं फिर बोलती हूँ, सुमित महल को एक चीज़ करके ये बोला था कि भैया आपको, मुझको, हम सबको जगत ने मना किया। मैं फिर मार खा गई कि अरे आप तो मिले ही जगत से हुए हो।
ये तो सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि आप वहाँ पर दोनों मिलोगे, कहीं एक दूसरे का प्यार ना उमड़ पाए, शायद इसीलिए आप नहीं जा रहे थे। अब कुछ भी कह सकते हो, मैं अगर अपने वर्ड में कहना चाहूँ तो हो सकता है तुम दोनों में दुश्मनी है, जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, पर लेकिन वीडियो के माध्यम से ये दिख गया है कि आप उनका नाम लेके नेहा जी कर आप बोल रहे हैं, आप इतने प्यार से दिखा रहे हैं। एक औरत ने जो आपको भैया बोलकर, खैर वाईटी पे तो भैया का नाम शब्द मुझे लगता है सब एक खेल बन गया है। मैं तो कह रही हूँ बाजार में राखी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोगों ने बहन भाई के रिश्तों को भी बदनाम कर दिया। ये नहीं कि आप दूसरे पॉइंट्स पे मत लेके जाना, मतलब अगर मैंने वाईटी पे 3 से 4 लोगों को भैया बोला, सारे के सारे ही ऐसे निकले, तो मेरा तो इस चीज़ से तो यहाँ से तो विश्वास ही ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ कि मैंने ये बोला कि हम लोगों को मना किया गया, पर लेकिन आपने उस चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करके सारी चीज़ें मेरे ऊपर डाल दी। अगर आप एक जेन्युइन पर्सनैलिटी थे ना, तो आपको जेन्युइन जवाब देना चाहिए था। आपने मुझसे मांगा एमजी समाज सेविका कहती हैं, समाज सेविका तो भैया चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मैं उलझती नहीं, मैं गलत नहीं करती। कई औरतें हैं, मैं तो कह रही अरे तुम औरतें तुम भी सुधर जाओ, कभी ये ना तुम कहीं फंस जाओ और तुम्हें मंजी की ज़रूरत पड़े, ठीक है, ज़रूरत पड़े। मैंने कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटी। एक तो औरत घटिया है जिन्होंने मेरे ऊपर क्या क्या ही बोला, मैं उस औरत का तो नाम लेते हुए भी डरती हूँ, डरती नहीं हूँ, मेरी जुबान भी कटने को हो जाती है कि तू नाम ही मत ले उस औरत का। तो ये बात क्लियर मैं करने के लिए मैंने वीडियो को किया है कि मैंने कभी आपके लिए गलत नहीं बोला। मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा था कि भैया हम लोगों को मना किया है, और क्यों मना किया गया मुझे नहीं पता, तो ये जगत दीदी की वजह से ही हमें मना किया गया था। तो आप ये बात आके अपने माध्यम से आप इसी तरीके से रखा, आपने कहा कि मोनिका ग्रोवर मतलब कि एमजी तुम मुझे सबूत दो। तो सबूत के उस पर मेरे पास मैंने आपकी कोई रिकॉर्डिंग तो करी नहीं थी ना, मैं कोई रिकॉर्डिंग खेलती हूँ जैसे आप सब खेलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं खेलती। तो उसके बाद मेरे पास इवेंट वाली दीदी का कॉल आता है। मैंने इवेंट वाली दीदी से पूछा, इवेंट वाली दीदी मैंने आपके लिए पूछा ही नहीं, मैंने आपको दोबारा घास ही नहीं डाली, वो आपकी मर्जी थी जो आपने मेरे लिए ऐसा सवाल करा, आपकी ज़बान है, आप बोल गए, मेरी ज़बान थी मैं बोल के चली गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इवेंट वाली दीदी से मेरा पहला क्वेश्चन था कि दीदी क्या वो 1 लाख वाली बात मैंने आपको बोली थी, तो उन्होंने बात क्लियर कर दी कि वो आप नहीं थी। अब मुझे नहीं पता वो A to Z YZ जो भी था, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो कॉल गई भी थी या नहीं गई थी या फेक बात है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जहाँ तक लगती है वो फेक बात है, जहाँ तक मुझे भी लगता है वो फेक बातें हैं, क्योंकि सचिन 1 लाख रुपये पेड किसी कीमत पर नहीं करेगा। आने के लिए क्यों करेगा, जिस बंदे को बुलाया नहीं जा रहा, जो इज्जत लोगों को मना कर दिया, तो वो क्या ही जाता है 1 लाख, उसके घर के खुद ही बहुत इवेंट थे। तो मैंने इस चीज़ माध्यम से रखी और मैंने उनसे यही पूछा, हमारे पैनल पे पूछा गया, मुझसे भी पूछा गया, मैंने भी पूछा क्या आपको लगता है कि आपको क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोगों को बुलाने में कि किसका है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ आप लोगों को मना करने में जगत का हाथ है, उन्होंने अपने मुँह से आकर बोल दिया। फिर मैंने क्वेश्चन किया क्या सुमित भैया का भी है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं सुमित महल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने वीडियो बनाई, पहला पार्ट डाल दिया, ये दूसरा डाला, मैंने तो ये भी नहीं देखा आपने उसमें क्या बोला, मुझे भी नहीं पता आपने क्या क्या बोला। मेरे पास इवेंट वाली दीदी का फ़ोन रोते हुए पिलकते हुए ऐसे आता है कि मोनिका प्लीज़ मुझे पैनल पे अपनी एक बात रखने दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप क्या कोई भी मेरे पैनल के माध्यम से आएगा मैं उसे लूँगी और मैं बात ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। तो मैंने तो आपको बोला, आपने उस वे को फिर उल्टा ले लिया, क्योंकि आपकी सोच ही उल्टी चल रही थी, तो मैं क्या ही बोलती। मैंने तो कहा था कि भैया अगर आप मुझे भी बोलते ना, चाहे आप मुझसे बड़े चैनल वाले हो, मैं छोटे से चैनल वाली हूँ, पर आप मुझे भी बोलते ना मोनिका मुझे तेरे पैनल पर आने इस बात का जवाब देना है, तो अभी मैं आपको कहती ठीक है भैया आप आ जाओ, मैं ये बात बोलती। तो इस चीज़ में अगर आके इवेंट वाली दीदी ने आपको आपकी बात का जवाब दे दी, जो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ जवाब होने वाला है, मैं इस बारे में नहीं जानती थी। चलो बातचीत हो भी गई, सब कुछ हो भी गया, बात कर भी ली। फिर उसके बाद आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एकता कपूर का सीरियल ही रचाए जा रहे हैं, आपने वो भी रचा लिया, वो भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी ठीक है। तो आपको पता है आपने जब मेरे ऊपर बात उठाई कि एमजी तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोला है, अरे भैया भले मैं इतनी सी चैनल वाली हूँ, झूठा आप साबित मुझे करवाना चाह रहे, कर्मा तो आपके पास भी लौटेगा, मेरे पास भी लौटेगा, मेरे पास भी लौटेगा। मैं आपको ना शायद नहीं पता, किसी की कसम किसी का परिवार आपको आप एहसास नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो भी बोला जैसा बोला ठीक है, पर लेकिन जब आपने बार बार झूठ बोला और आपकी ऑडियंस मुझे गलत कमेंट करने लगी, तब मैंने इस बात पर
बात उठाई, पर आपको कुछ नहीं कहा, आपके पैनल पे कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं, किसी वीडियो माध्यम के दूर से नहीं किया गया। मैंने आपको, जब मैं गुस्से में आकर मैंने आपको बोला कि क्यों बोला, ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई जबलपुर में। मेरे पास पुलिस वाले का कॉल आता है और मुझसे ये सब पूछा जाता है कि आपके पैनल के माध्यम से क्या क्या बात हुई। तो मैंने उनको जवाब दे दिया। तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है, हम इसको अपना आधे घंटे में बुलाते हैं। तो मैंने आपको ये बोला था कि भैया कि अब देखो तुम आधे घंटे में तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा है। इस चीज़ को आपने बहुत जोर शोर से कर दिया, मेरी जान को कुछ हो गया। मैं तो कह रही हूँ, जिस तरह तुम मेरे लिए कीचड़ उछाल रहे हो, अगर मुझे कुछ हुआ या मैंने कुछ करा तो उसकी जिम्मेदार आप अकेले लौटे होंगे। मैंने भी बोल दिया आपको, अगर मुझे भी कुछ होता है, अगर आप मुझे मेंटली प्रेशर करते हो, मैं आज मेंटली प्रेशर अगर मेरे पर हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, तो मैं बीपी हाई में कुछ भी कर लेती हूँ। ये आप अच्छे से, अगर मुझे अस्थमा का अटैक आ गया ज़्यादा बोलते बोलते, तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ, वीडियो में कंटिन्यूसली मैं 10 मिनट से बोल रही हूँ। अगर मुझे इसके चलते अस्थमा का अटैक आता है तो उसमें भी आप जिम्मेदार होंगे। मैं सरेआम बोल रही हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मुझे बदनाम करवा रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो कुछ औरतें, जो आप, मैं क्या ही नाम दूँ उन औरतों को, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनकी जिम्मेदारी तो मैं क्या ही लूँ, क्योंकि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। फेक आईडी से आकर कुछ भी बोलती जा रही है। तो मैं इसके चलते अब आपको और क्या ही जवाब दूँ। मेरे पास सिर्फ यही बोलना था कि जब कंप्लेंट के लिए आया तो मुझसे भी मांगा गया, तो मैंने कंप्लेंट्स के लिए अभी फ़िलहाल यही कहा कि मैं इतने बड़े लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती। और ना ये नहीं कि मैं बिगाड़ नहीं सकती। आप मुझे कंटिन्यूसली औरतों के एक बदनाम कर रहे हैं, आप क्या कर लोगी? कॉपीराइट स्ट्राइक, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पर एक औरत अपनी उस पर आती है ना भैया, तो बहुत कुछ कर लेती है। आप किसी की इज्जत मत खराब करो। आपको तो पता है वाईटी में कुछ ऐसे लोग भी ऐसे से बैठे हैं जो ऐसी गंदगी की सीमा पार कर देते हैं। कुछ कमेंट वाली औरतें तो ऐसी है ना कि ना तो बंदा खून जला जला के ना अधमरा हो जाता है। उनको ये नहीं पता वो भी एक औरत है, और वो पहले खुद देखें कि एक उंगली अगर मेरे पर उठा रहा है तो 4 उसके ऊपर खुद उठ रही होगी। पता है क्या, कुछ औरतें होती है ना, तो वो ये लिख सकती हैं कि एम जी आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। एक तो बहुत गंदे गंदे थी, जिससे उनका करैक्टर ही पता चल जाता है मुझे कि वो किस करैक्टर में। अगर मेरी जगह पे आप खड़े होके देखिए, आप तो शायद, जो औरतें करती हैं उनके लिए बता रही हूँ, शायद बहुत लंबी गालियाँ गलौज करेंगे। आज मेरी लैंग्वेज पे आप उठा रहे हैं। आप वो औरतें उस टाइम पे कब थी? वो औरतें उस टाइम कहाँ थी जब एक औरत को बदनाम किया जा रहा था, जब मुझे बदनाम किया जा रहा था, जब आपने जाके किसी के लाइव में नहीं बोला, किसी का कमेंट सेक्शन में जाके नहीं बोला कि नहीं यार एमजी को आप बिना प्रूफ कैसे क्यों बोल रहे हैं। आप में से तो कोई नहीं आया, किसी ने एक सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। यहाँ पर ना वाईटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है क्या है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आधा सच जान के ना फटाफट एक्शन ले लेना, पूरी खबर तक पहुंचने ही नहीं देते, फटाफट बात उछाल देते हैं। अरे एमजी ने ऐसे कर दिया, एमजी तो ये है, एमजी तो वो है। अरे यार एक बात बताओ, जो लोग, जैसे मैं किसी की खास सपोर्टर तो नहीं हूँ,